खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में सेशन 2024-25 या साल 2024 में बीए डिस्टेंस मोड में एडमिशन के लिए डिटेल्स की वीडियो लेकर आया हूँ। यानी वैसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस साल मानू से डिस्टेंस मोड से बीएड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फॉर्म अप्लाई का डेट कब से कब तक है, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई के लिए उनको फ़ी कितने पेमेंट करने होंगे, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सेंटर कौन कौन से हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, जब आप रिज़ल्ट आ जाएगा तो रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग कैसे होगा या रिज़ल्ट कब आएगा। साथ ही जो बहुत ही अहम चीज़ है कि कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी यानी कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, मानो बीएड डिस्टेंस कहाँ कहाँ से होता है, कितनी सीटें हैं और इस कोर्स को करने में आपको कुल कितने फ़ी पेमेंट करने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। साथ ही एक जो कंडीशन बीएड डिस्टेंस में है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और परमिशन लेने का, वो आप कैसे हासिल करेंगे या फिर उसके लिए कौन सा फॉर्मेट कौन सा सर्टिफिकेट आपको रहेगा। तो इसी चीज़ को लेकर मैं बिल्कुल डिटेल से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम आपको बताते चलें कि जो लोग भी मानो बीए डिस्टेंस की तैयारी करने वाले हैं वो हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हासिल कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट की बेहतरीन तैयारी के लिए और एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए हमसे मॉक टेस्ट और नोट्स हासिल कर सकते हैं। आपको ये बता दूं कि जो हमारी क्लासेस हैं वो क्लासेस आपको उर्दू तदरीस एप्लीकेशन पर चल रही है। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से जो सभी सिंपल आपका एंड्रॉयड मोबाइल जो भी है उसमें आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर पे जाके उर्दू तदरीस सर्च कीजिए। क्या करना है, उर्दू तदरीस। आपके पास इस तरीके का सरफेस आएगा, ये आपको लोगो दिखाई देगा, ये आपको रहेगा उर्दू तदरीस एप्लीकेशन। डेवलपर नेम भी आपको नीचे शो करेगा, रिजवान ज़हीर का नाम, और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप इंस्टॉल पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद तब आपको वहाँ पे कोर्सेज दिखाई देंगे, तो कोर्सेज में आपको बीएड डिस्टेंस वाले कोर्सेज पे जाके कोर्स परचेज करना है, यानी बीएड डिस्टेंस मोड आपको यहाँ पे लिखा होगा, वो कोर्स आप परचेज कर लेंगे तो वहीं आपको ऑनलाइन क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स, मॉक टेस्ट यानी एग्जाम की पूरी तैयारी आपको वहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो ये अलग चीज़ थी। अब हम असल मुद्दे पर आते हैं आज की इस वीडियो में, जो हम आपको बताने वाले थे कि कैसे आप मानो बीएड डिस्टेंस मोड के नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ आपके लिए ख़ास है। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है, इसमें तमाम चीज़ें, तमाम तफसीलात मौजूद हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको इसमें ये जो शुरू में आपको हमने बताया था कि क्या क्या चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, उसमें से सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जब आप मानो में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, ये कुछ अलग चीज़ें इंट्रोडक्शन वगैरह है, हमें उसे हटा देना है। चलिए, हाँ, सबसे पहली चीज़ आप देखिए एलिजिबिलिटी। कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी ये 3.7 में दिया हुआ है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीए डिस्टेंस मोड से वही लोग कर सकते हैं जिसके पास ये सारी चीज़ें हों, 1, 2 और 3 ये करके आपको ये दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ट्रेन इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो बीएड डिस्टेंस से करना चाह रहे हैं उनके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में वो अभी टीचिंग कर रहे हो, यानी वो प्राइमरी में टीचर हो चाहे, ठीक है। और दूसरे उसके बाद दूसरा कंडीशन जो है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी वैसे कैंडिडेट इसको कर सकते हैं जिसने एनसीटी से अप्रूव्ड जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें से कोई किया हुआ हो, सिंपली जिसे हम डीएलएड या फिर अलग अलग कोर्स के नाम से जानते हैं। इसे पहले डीएड कहा जाता था, इसी में डीएड स्पेशल है, डीबीएलएड वगैरह है, डीएड फाइन आर्ट्स वगैरह ये चीज़ें हैं।
तो उसमें से कोई एक कोर्स क्या हो, और इसमें देखिएगा फेस टू फेस मोड, यानी ये रेगुलर मोड का डीएलएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेगुलर मोड का या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। साथ ही रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आप देखेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वही रिजर्वेशन मानू में भी अप्लीकेबल है। तो ये एलिजिबिलिटी थी। अब इसके बाद कुछ चीजें और भी हैं जो आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं कि मानू का जो ये बीएड है, तो क्या ये बीएड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है यानी वैलिड है कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल ये दिनांक पत्रांक जिसको हम बोलते हैं कि डेट वगैरह दिया हुआ है कि कब से कब क्या हुआ है। तो हाँ, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और डीईबी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जो है, उन दोनों से मानो का ये डिस्टेंस मोड का बीएड क्या है? अप्रूव्ड है, यानी ये कोर्स आपका वैलिड है। दूसरे बात, जो आपका ये कोर्स होगा, ये कोर्स आपका 4 सेमेस्टर यानी 2 ईयर्स का है। क्या है? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में आपका जो एग्जाम होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा, और एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है। क्या होता है? 6 मंथ का। तो आप 2 ईयर्स में 6 मंथ करके आपके 4 टाइम हो गए, तो टोटल आपका 4 एग्जाम होगा। और इस कोर्स का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आपको पता है कि मानो के तमाम कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ उर्दू में होते हैं, तो ये बीएड भी सिर्फ और सिर्फ उर्दू मीडियम में होगा। यहाँ एक कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए कि उर्दू मीडियम में होना और उर्दू सब्जेक्ट होना दोनों अलग चीज़ है। मतलब मानो में बीएड में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो तो आपका उर्दू में होगा, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैथ, बायोलॉजी यानी बॉटनी, जूलॉजी या फिजिक्स, या फिर जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं जिसे हम समाजी उलूम कहते हैं, या एसएसटी, या फिर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स भी मानू से बीएड कर सकते हैं। जो उनका एक सब्जेक्ट, जैसे उर्दू तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वालों का एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश में रहेगा, बाकी जो सब्जेक्ट है वो उर्दू में रहेगा। जैसे साइंस वाले में मैथ है तो मैथ भी आपको उर्दू में पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी है तो उर्दू में, या सोशल साइंस है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह आता है, तो ये सब आपको उर्दू में पढ़ाया जाएगा। यानी ये सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बस ये है कि उनका मीडियम उर्दू रहेगा। ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी तो अब आपके सामने यहां पर ये आ ही गई। अब चलिए नेक्स्ट, अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो कोर्सेज है मानू में, जो बीए आपको बताया गया है, उसमें एक चीज और है कि परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो 50% मार्क्स होना चाहिए कैंडिडेट को एडमिशन के लिए, यानी उनको बैचलर्स डिग्री है या मास्टर डिग्री है, जो अलग अलग स्ट्रीम जैसे साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ वगैरह, तो उसमें 50%, या फिर अगर किसी ने टेक्नोलॉजी यानी बीटेक वगैरह किया है तब वो बीएड करना है तो उनके लिए 55% का ये मार्क्स है। और एक जो बहुत ही अहम कंडीशन, मानू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उर्दू उसका 10th या 12th में किसी एक में होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी अप्लीकेबल रहेगा। अब जो शुरू में आपको मैं पहले बताया था कि एनसीटी से अप्रूव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, तो उसका ये नाम आपको देख रखे हैं, डीपीएसई है, डीएलएड है, बीएलएड है, डीपीएड है, पीबीएड है, या विजुअल आर्ट्स या प्रोग्राम फाइन आर्ट्स वगैरह का ये सारा कोर्स, इनमें से कोई कोर्स एक होना चाहिए। या उसके अलावा भी कोई और कोर्स जिसको डीएड, टीटीसी या यूपीटी वगैरह के नाम से जानते हैं, वो कोर्स किए हुए स्टूडेंट्स भी मानो बीएड डिस्टेंस में एडमिशन ले सकते हैं। बस ये है कि उनका फेस टू फेस मोड होना चाहिए और एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं, प्रोग्राम फी। मानो से जो लोग भी बीएड डिस्टेंस से करेंगे उनको कितनी फ़ी पेमेंट पे करनी होगी, तो उसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस या वुमेन है, तो इन सब के लिए पूरे 2 साल का 27,000 रुपये है, 27,000। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए क्या है, 39,000 यानी 39,000 है। ये आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा। क्या होगा? वन टाइम पेमेंट, जब आपका एडमिशन होगा उसी टाइम में। ये ठीक है। चलिए, फिर रिवीजन वगैरह ये अलग है, इसको हमें मतलब नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तब हम देख रहे हैं कि एडमिट, जो हम शुरू में आपको अभी और भी चीज़ें बताए थे उसमें से अगले पॉइंट की तरफ, प्रोसेस ऑफ एडमिशन, यानी आपके एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन का प्रोसेस जो है इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है?
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक दिया गया हुआ है, इसी लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको यहाँ पर ओपन करके भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। इस लिंक को जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन होगा। ये देखिए, ये मानव समर्थ मानव सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन करके आ रहा है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। पहली बार तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको रहेंगी, जैसे एप्लीकेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, हाँ चलिए ये सारी चीज़ें हैं। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा डाल के रजिस्टर कर। जैसे रजिस्टर करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पर एक मैसेज चला जाएगा। उस मैसेज के बाद दोबारा से अब यहाँ पर फिर से आप लॉगिन आएंगे और उस लॉगिन में से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से पासवर्ड डालना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। खैर चलिए हम यहाँ पर फिर से बैक आते हैं। जो हम आपको प्रोस्पेक्टस पे थे, जो चीज़ें हम आपको बता रहे थे, चलिए हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन फी में आप ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में कितने फी आपको लगेंगे, तो 1000 रुपये आपका ये ऑनलाइन का फी, यानी फॉर्म अप्लाई फी टोटल आपका 1000 रुपये है। नेक्स्ट उसके बाद इंट्रेंस टेस्ट के बारे में देख लेते हैं कि इंट्रेंस टेस्ट का सेंटर, आपका सिलेबस क्या होगा और सेंटर क्या होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रेंस टेस्ट, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम पूरे 100 मार्क्स का, कितने का है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से इंग्लिश 15 नंबर, उर्दू 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस जिसे हम जीके जीएस बोलते हैं, ये आपका 25 नंबर है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, सिंपल आप रीजनिंग कह लीजिए, ये आपका 25 नंबर है। टीचिंग एंड लर्निंग यानी तदरीसी रुझान जो है वह आपका 20 नंबर है। टोटल 100 नंबर का है। और सवालात आपके सिर्फ और सिर्फ उर्दू में रहेंगे, ये जो इंग्लिश का सेक्शन है इस इंग्लिश को छोड़कर, ठीक है। ये एंट्रेंस आप एग्जाम का सिलेबस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जो लोग भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो तैयारी करने के लिए आप हमारा उर्दू तदरीस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू तदरीस आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उर्दू तदरीस ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर और कोई इशू हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8804447155, 8804447155। इस नंबर पर आप रब्ता करके हमसे इसके बारे में और चीज़ें जान सकते हैं। अब जो नेक्स्ट उसके बाद जो है एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर, यानी एंट्रेंस एग्जाम आप कहाँ कहाँ चूज कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करने में एंट्रेंस कहाँ दे सकते हैं। तो आपको टोटल 8 सेंटर दिखाई दे रहे हैं। मानू का जितना भी बीएड का जो रेगुलर मोड का सेंटर है उन सभी का आपको यहाँ पर नाम आ जाएगा। जैसे हैदराबाद महाराष्ट्र, ये औरंगाबाद में है। बीदर कर्नाटक, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, आसनसोल वेस्ट बंगाल, भोपाल सॉरी भोपाल मध्य प्रदेश, दरभंगा बिहार और दिल्ली रीजनल सेंटर। जो आपका एक नूह में जो सेंटर है मानो बीएड का, वहां एंट्रेंस एग्जाम ना है, उसकी जगह पे आप देखेंगे दिल्ली रीजनल सेंटर में है। ये मानो का रीजनल सेंटर दिल्ली में सुखदेव बिहार में है। कहाँ है, सुखदेव बिहार। ये एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर हो गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको हम यहां पर ये बता रहे हैं, कुछ और भी चीजें आप सबके लिए मेंशन थी जो मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था, जिसमें से ज्यादातर चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा, यानी जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे, जब जिस टाइम आप एडमिशन लेंगे तो उस टाइम में आपको क्या क्या देने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज और आप देख लीजिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ऑनलाइन, यानी इसके लिए ऑफलाइन किसी सेंटर पे नहीं जाना है, ऑफलाइन कहीं घूम विजिट करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए, यूनिवर्सिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट को ओपन करके वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन थ्रू समर्थ पोर्टल। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेगा, तो सबसे पहली चीज आप देखिए कि
सिंपल जो है सर्टिफिकेट शोइंग प्रूफ हैविंग स्टडीज एज उर्दू, यानी उर्दू आपने 10th या 12th किस में पढ़ा है वो आपको देना होगा। साथ ही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th या एसएससी सर्टिफिकेट देना है। उसके अलावा आप ऑल मार्क्स मेमो एंड सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी जो आपका यूजी कोर्स है उसके तीनों साल का पहले दूसरे और तीसरे साल का मार्कशीट चाहिए, और अगर आपने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी मार्कशीट आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही आपने एनसीटी अप्रूव जो रेगुलर मोड का डीएड डीएलएड वगैरह जो कोर्स किया हुआ है उस कोर्स का भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा एक जो बहुत अहम चीज है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, क्या है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, और फिर परमिशन लेटर, तो वो आपको देना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर आपको देना होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम है, यानी जिससे आप नियुक्ति पत्र जिसको कहते हैं, जब आपकी जॉब लगती है तो जो आपको मिलता है वो। परमिशन सर्टिफिकेट एक, हाँ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और परमिशन सर्टिफिकेट इन दोनों का फॉर्मेट यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ, हम आपको अभी आगे बताएंगे कि वो कौन सा लगाना है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी या कॉलेज लास्ट अटेंड, आपने लास्ट जहां से पढ़ाई किया हुआ है तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको उसका यहाँ पे देना होगा। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एससी एसटी ईबीसी वगैरह ओबीसी वगैरह से, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना है, क्योंकि सीट अलॉटमेंट में वो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। चलिए अब उसके बाद अहम चीज एक और देखेंगे, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम सेंटर, यानी मानू का ये जो बीएड का जो सेंटर है कौन कौन सा है, बीएड सेंटर आपको यहाँ पर बता दिखना है। टोटल आपको देखने को मिलेगा कि मानो बीएड के कुल कितने सेंटर हैं, 20 सेंटर है, और हर सेंटर पे 50 सीट है। कितनी सीट है, 50 सीट है। तो मानो बीएड में टोटल कितने सीट हो गए, 1000 सीट, यानी मानो बीएड में टोटल 1000 सीट है। कहाँ है तो आप देखेंगे पूरी लिस्ट आपको दी गई हुई है, जैसे ये हैदराबाद का है, गच्चीबावली मेन कैंपस का। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये भी मेरे कैंपस के अंदर का ही है। उस्मानिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन आप देखेंगे कुरनूल में कोई सेंटर है। औरंगाबाद ये भी औरंगाबाद का सेंटर है। जालेगांव ये भी महाराष्ट्र का सेंटर है। ये भी मालेगांव क्या महाराष्ट्र का सेंटर है। ये भी महाराष्ट्र में एक सेंटर है। कर्नाटक में है, कर्नाटक में। अब सारे कॉलेज का नाम वगैरह मैं सिर्फ जगह बता दे रहा हूँ। ये आपका शाहीन नगर का, हाँ मानू मानू का जो कैंपस है बीदर कर्नाटक का वो है। भोपाल सेंटर है, मध्य प्रदेश में ही एक और सेंटर है। मानू दरभंगा में मानू का जो बीएड कॉलेज है वहाँ इसका सेंटर है। और फिर आसनसोल में मानू का जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है वहाँ सेंटर है। संभल में है। पटना बिहार में 2 सेंटर है, आप देखेंगे एक दरभंगा में और दूसरा पटना में। फिर आप नेक्स्ट ये श्रीनगर का सेंटर है। एक और सेंटर है जो आपको देखने को मिलेगा, अभी अपडेट किया जाएगा, अपडेट नहीं हुआ है। पहले एक सेंटर दरभंगा में 2 सेंटर था, उसमें से इस बार एक कम किया गया है, तो देखिए उसकी जगह पे फिर कहाँ होता है। खैर ठीक है, ये तो सेंटर थे। जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको टोटल 20 में से किसी 10 का चॉइस देना पड़ेगा, और उनका जो एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में जो नंबर रहेगा उसी की बेस पर उनका सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, चलिए। और ये अहम चीज एक और, अब हम चलिए आपको बता देते हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल क्या है। इसमें आपके जो भी डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज को फॉर्म अप्लाई स्टार्ट आपका कब से हुआ है, तो 11 नवंबर से। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का क्या है, 30 अक्टूबर, सॉरी ये 11 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ है, और 30 अक्टूबर, एक चीज याद रखिएगा इसमें डेट बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, 30 अक्टूबर लास्ट है तो लास्ट है। उसके बाद 3 नवंबर को एंट्रेंस एग्जाम होगा। 6 नवंबर को 6 नवंबर को यानी 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट 7 नवंबर को होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपका जो टोटल है क्या है, ऑनलाइन होना, ऑनलाइन ये 8 से 10 नवंबर को। फिर जो सीटें बचेंगी तो 12 नवंबर को सेकेंड लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद ये शेड्यूल दिया हुआ है। अगर स्पॉट एडमिशन फिर भी सीट बचती है, स्पॉट एडमिशन की जरूरत रहती है, तो आपको 14 नवंबर को नोटिस आ जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन यानी 15 दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो पूरा शेड्यूल दिया हुआ था कि आपका एग्जाम 3 नवंबर को होगा। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि 3 नवंबर को एग्जाम है और 30 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है। अब चलिए, अब ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम आपको अब ये बताते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है या परमिशन लेटर है वो कौन सा आप देंगे। तो उसके लिए देखिए यूनिवर्सिटी ने अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का।
तो ये जो है इसी को आपको प्रिंट करा के इसको पूरा फिल करके जो भी ये चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मेंशन करके एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको देना है। इसमें देखिएगा कि इस एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी डीओ या फिर बीईओ, इसमें से किसी एक का सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। कुछ जगहों पे डीओ या बीओ को कुछ दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो उसका उनका सर्टिफिकेट उनका सिग्नेचर मोहर भी रहेगा तो काम चल जाएगा। बाकी इधर यहाँ आपको स्कूल के प्रिंसिपल का, हेडमास्टर वगैरह का है, सारा डिटेल्स वगैरह देना है वो देना है। तो ये तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट था। और दूसरा परमिशन सर्टिफिकेट, यानी दो चीज़ें आपको देनी है। एक परमिशन सर्टिफिकेट भी, परमिशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ, इसमें फिल करना है। इसमें ज़्यादा मसला नहीं है, आपके स्कूल से ये परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो इसी से काम हो जाएगा। इसमें किसी डीओ बीओ या दूसरे किसी से साइन मोहर नहीं कराना है, ठीक है। तो चलिए, यही फॉर्मेट था, यही सारी चीज़ें थी जो आपको इस वीडियो में बताना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और हमने जो भी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब एक मरतबा फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने फॉर्म अप्लाई का जो डेट था वो डेट देख लिया कि कब से कब तक है। चलिए, मैं लास्ट में बस एक मिनट तो इसको रिपीट कर दे रहा हूं। हाँ, फॉर्म अप्लाई का जो डेट है, लास्ट डेट आपका 30 अक्टूबर तक है। फॉर्म अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो बता दिया है। रजिस्ट्रेशन फी आपका 1000 रुपये लगेगा। एंट्रेंस टेस्ट का डेट आपका 3 नवंबर है। एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर है वो टोटल 8 सेंटर है। मानो हैदराबाद, बिहार दरभंगा, एमपी भोपाल, लखनऊ सॉरी यूपी संभल, बंगाल आसनसोल, महाराष्ट्र औरंगाबाद, और फिर दिल्ली, ये सारे, और एक जम्मू एंड कश्मीर सेंटर है। ये सारे सेंटर्स हैं। इंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो भी मैंने बता दिया कि 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे। उर्दू, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और फिर जीके जीएस। रिजल्ट आपका 6 तारीख को यानी 6 नवंबर को आ जाएगा। फिर काउंसलिंग आपका ऑनलाइन होगा। कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो भी चीज़ मैंने बता दी। स्टडी सेंटर कौन कौन से है वो बता दिया। टोटल सीटें कितनी है, 1000 सीटें हैं वो हमने आपको बता दिया। कोर्स फी आपका ओबी सॉरी ईडब्ल्यूएस फीमेल या एससी एसटी वगैरह के लिए 27,000 है, और बाकी सभी के लिए 40,000 है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या था वो भी हमने बता दिया। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और परमिशन जो लेटर है, इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिखा दिया। ये सारी चीज़ें बता दी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर फिर भी किसी तरह कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाजत। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।